काल के राक्षस। प्राचीन काल में सुर, असुर, देव, दानव, दैत्य, रक्ष, यक्ष, दक्ष, किन्नर, निषाद, वानर, गंधर्व आदि जातियां होती थी। राक्षसों को पहले रक्ष कहा जाता था। रक्ष का अर्थ जो समाज की रक्षा करे। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियां बदलने के कारण और ये अपने कर्मों के कारण बदनाम होते गए। देवताओं की उत्पत्ति आदित्य से हुई, असुर की दिति से और दानवों के धनु से और गद्रों से नाग की उत्पत्ति मानी गई है। पुराणों के अनुसार कश्यप के सुरक्षा नामक रानी से राक्षस उत्पन्न हुए थे। राक्षसों का प्रतिनिधित्व हेति और प्रयति इन दोनों लोगों को सौंपा गया था। ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटभ के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रयति धर्मात्मा था तो ये थे राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। राक्षसों में मायावी शक्तियां होती थी। वे अपनी शक्ति से देव और मानव पर आतंक करते थे। रामायण काल में संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र पर राक्षसों का आतंक था। दंड नामक राक्षस के कारण ही इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा था। हेति ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल के पुत्र भया से विवाह किया था। भया से उसके विद्युतकेश नामक एक पुत्र था। उसका विवाह संध्या के पुत्र साल कंटकटा से हुआ। माना जाता है कि साल कंटकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसने छोड़ दिया गया था। बस यही से राक्षस जाति में बदलाव आया। शिव और माँ पार्वती के उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उसने उसको सुरक्षा प्रदान की। उस अवध बालक को त्याग देने के कारण माँ पार्वती ने शाप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण करेगा। इस शाप से राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम, विकरालता ज्यादा रही। शिव और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया था। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाल्य और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने इन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बना रहने का वरदान दिया था। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अहंकारी हो गए थे। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकुट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण कराया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट कर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया था। लंका को उन्होंने धन और वैभव की धरती बनाया और यहाँ तीनों राक्षसों ने राक्षस संस्कृति के लिए विश्व विजय की कामना की। उनका अहंकार बढ़ता गया और उन्होंने यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया, जिससे संपूर्ण धरती पर आतंक का राज कायम हो गया। पहला राक्षसगण रावण। कैकसी रावण की माता थी। रावण ने देवों को छोड़कर राक्षसों की उन्नति के बारे में ध्यान दिया था। रावण एक कुशल राजनीति, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मज्ञानी और बहुविद्याओं का जानकार था। रावण ने लंका को नए सिरे से बसाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम किया। उसने लंका को कुबेर से छीना था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता है कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। रावण ने संस्कृति का विस्तार किया था। रावण ने राम के सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिव का अपमान किया था। विद्वान होने के बावजूद रावण एक क्रूर, अभिमानी, दंभी और अत्याचारी था। दूसरा, कालनेमी राक्षस रावण का विश्वस्त अनुचर था। यह भयंकर, मायावी और क्रूर था। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन कार्य सौंप दिया था। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगने से वे बेहोश हो गए थे, तब हनुमान को तुरंत ही संजीवनी लाने को कहा गया था। हनुमान जी जब द्रोणाचार्य की ओर चले तो रावण ने उनके मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए कालनेमी को भेजा था। कालनेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वह वही एक ऋषि का वेश धारण कर मार्ग में बैठ गए। हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहां जलपान के लिए रोकने का मन बनाकर ही जैसे तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को जकड़कर उसका वध कर दिया। तीसरा, सुबाहु। ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षस कहलाए।
अगस्त्य मुनि के शाप के चलते इसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसलिए उसने ऋषियों के बदला लेने की ठानी थी। वो आए दिन अपने पुत्रों के साथ ऋषि मुनियों को सताती रहती थी। ये अयोध्या के समीप स्थित सुंदरवन में अपने पति और 2 पुत्रों के स्वभाव और मारिच के साथ रहती थी। स्वभाव भी भयंकर था और वह प्रतिदिन ऋषियों के यज्ञ में उत्पात मचाता था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। यह सभी राक्षसगण हमेशा उनकी तपस्या में बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध कर एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन में ले गए। राम ने ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया था। राम के बाण से मारिच आग होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर गिरा। चौथे मारिच। राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारिच ने रावण की शरण ली। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने मन की कथा सुनाई तो रावण ने सीताहरण की योजना बनाई। सीताहरण के दौरान रावण ने मारिच की मायावी बुद्धि की सहायता ली। मारिच रावण का पूर्व मंत्री रह चुका था। रावण को देखकर मारिच ने कहा कि राक्षसगण ऐसे क्या आवश्यकता आ पड़ी जो आपको मेरे पास आना पड़ा। रावण ने गुस्से से भरकर कहा कि राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और अब हमें उनसे बदला लेना होगा। मारिच ने कहा, हे रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने में तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के वे को सह पाए। रावण ने मारिच को सीताहरण में मदद करने को कहा। तब मारिच ने सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथों से मरना अच्छा होगा। मारिच ने हरिण का रूप लेकर रावण के कहने के अनुसार कार्य किया और रावण अपनी योजना में सफल रहा। इधर राम के बाण से मारिच मारा गया। 5वां कुंभकर्ण। यह रावण का भाई था जो 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान मांग लिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। विराट दंडक वन का राक्षस था। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। राम उन्हें के आश्रम में रहने लगे। ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस के उत्पात की जानकारी दी। राम ने उन्हें निर्भीक किया। उसने राम और लक्ष्मण पर क्रोधित हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराट हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ लाई है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपात करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। विराट ने कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शतहदा है। मुझे ब्रह्मा जी से ये वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र न तो मेरे हत्या ही कर सकते हैं और न ही उनसे मेरे अंग छिन्न भिन्न हो सकते। राम और लक्ष्मण ने उसे घोर युद्ध किया और उसे हर तरह से घायल कर दिया, फिर उसकी भुजाएं भी काट दी। तभी राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण यह दुष्ट मर नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोद कर इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। तब विराट बोला, हे प्रभु, मैं तुम्बुरु नाम का गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। अहिर रावण एक असुर था। अहिर रावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त करने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और वहां उनके भेंट उनके ही पुत्र मगधध्वज से हुई। उनको मगधध्वज के साथ लड़ाई लड़ना पड़े, क्योंकि मगधध्वज अहिर रावण का द्वारपाल था। मगधध्वज ने कहा, अहिर रावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ ही समय में बुझाना होगा। यह रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख,
पश्चिम में गरुड़मुख, आकाश में के और हयग्रीवमुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख, इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिर रावण का अंत किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया। हनुमान जी ने अहिर रावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मगरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। 8वां मेघनाद। मेघनाद को इंद्रजित भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। उसने हनुमान जी को बंधक बनाकर रावण के साथ प्रस्तुत कर दिया था। रावण के पुत्रों में मेघनाद सबसे पराक्रमी था। मेघनाद ने युवावस्था में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सप्तयज्ञ किए थे और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। उसने राम की सेना से मायावी युद्ध किया था। इसमें राम लक्ष्मण पर दिव्य बाण चलाया जो नागपाश में बदल गया। इससे राम लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े, जबकि वानर सेना का मनोबल टूटने लगा। विपरीत स्थिति देखकर हनुमान जी पवन वेग से उड़ते हुए गरुड़ जी को लेकर आए। गरुड़ जी ने नागपाश को काटकर राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। राम लक्ष्मण स्वस्थ होकर वानर सेना का मनोबल बढ़ाने लगे। मेघनाद को जब राम लक्ष्मण के जीवित होने की सूचना मिली तो वह अपनी सेना लेकर फिर युद्ध करने आए। इस बार लक्ष्मण और मेघनाद का प्रलयकारी युद्ध आरंभ हुआ। तभी लक्ष्मण ने एक दिव्य बाण भगवान राम का नाम लेकर मेघनाद पर छोड़ दिया और वो मारा गया। धन्यवाद।